एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लिसिल होली सिटी ऑफ सूरियल में आ जाता है। बजान उससे कहने लगता है आगे क्या, तो लिसिल उससे कहने लगता है मैं सब्सटेंस एक्स से लगभग बाहर हूँ। तो बजान कहने लगता है उस स्थिति में हमें पहले एडवेंचर्स गिल्ड की तरफ जाना होगा। और लिसिल कहने लगता है तुम सभी ये कहने के लिए रिपोर्ट कर सकते हो कि तुमने मुझे एस्कॉर्ट करना समाप्त कर दिया है और मुझे चिंता है कि मुझे गिल्ड में चुन लिया जाएगा, तो क्या प्लीज तुम मेरे साथ आओगे। ये सुनकर बजान के दोस्त कहने लगते हैं तुम उसके साथ क्यों नहीं जाते बजान। तो बजान कहने लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों एडवेंचरर गिल्ड में आ जाते हैं और वहाँ का स्ट्रक्चर ब्रॉड की गिल्ड जैसा ही होता है। और फिर एक लड़की जिसका नाम मिल्टी होता है, बजान उससे कहने लगता है क्या मास्टर यहाँ है। तो मिल्टी हाँ कहती और वो कहने लगती है तुम कौन। तो बजान उसे अपने बारे में बता देता है और वो कहने लगता है मैं यहाँ लिसिल को मास्टर से मिलवाने के लिए रुका हूँ। तो मिल्टी कहने लगती है मैं जाकर उन्हें बुलाऊंगी, तो क्या तुम एक पल के लिए यहाँ रुकना चाहोगे। तो बजान हाँ कहता है और मिल्टी वहाँ से चली जाती है। और बजान लिसिल से कहने लगता है किताब को उसके कवर से नहीं परखा जाता और वो बेट्रिस कम से कम मेरी जितनी पावरफुल है। और तभी मिल्टी अपने मास्टर को लेकर वहाँ पर आ जाती है और बजान उस मास्टर से कहने लगता है आओ मैं तुम्हें यहाँ अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। लिसिल से अपना नाम बताता है और वो कहने लगता है मैं वास्तव में एक हीलर हूँ। तो ये सुनकर सभी के सभी चौंक जाते हैं और मास्टर उससे कहने लगता है तो तुम ब्रॉड की अप्रेंटिस हो, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम यहाँ केवल हेलो कहने के लिए नहीं आए हो। और बजान लिसिल से कहने लगता है तुम ऑर्डर खुद दे सकते हो और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और लिसिल मास्टर से कहने लगता है क्या मैं बैरल के हिसाब से सब्सटेंस एक्स ऑर्डर कर सकता हूँ। तो ये सुनकर वो सभी के सभी फिर से चौंक जाते हैं और मिल्टी लिसिल से कहने लगती है क्या तुम इसे दोहराना चाहोगे। तो लिसिल से कहने लगता है मुझे सब्सटेंस एक्स के 3 बड़े बैरल चाहिए। तो मास्टर लिसिल को सब्सटेंस एक्स पीने के लिए कहता है और वो कहने लगता है मैं उन लोगों को सब्सटेंस एक्स नहीं देता जो इसे संभाल नहीं सकते। तो लिसिल इस ड्रिंक को लेकर पीने लगता है और इसे देखकर वहाँ मौजूद कुछ एडवेंचर्स उसके बारे में अजीब अजीब बातें बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं वो एक मॉन्स्टर है। और लिसिल इस ड्रिंक को खत्म करके कहने लगता है क्या अब मुझे अपना ऑर्डर मिल सकता है। तो मास्टर हाँ कहता है और फिर मास्टर लिसिल को 3 बैरल सब्सटेंस एक्स दे देता है। तो लिसिल उसे थैंक्स कहता है और वो कहने लगता है जब ये खत्म हो जाएंगे तो मैं वापस आऊंगा। और ये कहकर लिसिल उन बैरल को अपने बैग में रखने लगता है और मास्टर से कहने लगता है लिसिल द हीलर क्या ये सच है कि तुम एक सिल्वर कॉइन के लिए लोगों का इलाज करते हो। तो लिसिल से कहने लगता है मैराथन में एडवेंचर्स गिल्ड में हर कोई मेरे लिए बहुत अच्छा था और अगर यहाँ कोई मुझे परेशानी नहीं देगा तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। और फिर हम देखते हैं लिसिल चर्च हेडक्वार्टर्स के सामने आ जाता है और वो उस हेडक्वार्टर को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। और बजान उससे कहने लगता है मुझे लगता है कि ये हमारी जर्नी का एंड है और उस आदमी की रक्षा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है जिसने मेरी जान बचाई और बेहतर होगा कि तुम फ्री में प्राप्त स्पेल टॉम को अचीव करने के लिए पर्याप्त मेहनत करो। तो लिसिल हाँ कहता है और वो रोने लगता है और वो ने थैंक यू कहने लगता है और बजान का कैरेज वहाँ से जाने लगता है और बजान लिसिल से कहने लगता है अगली बार मुझे उम्मीद है कि हम साथ में ड्रिंक ले सकेंगे। तो लिसिल हाँ कहता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और लिसिल कहने लगता है ये निश्चित रूप से अकेलापन महसूस कराता है और उस एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगा, लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। और फिर लिसिल उस हेडक्वार्टर के अंदर आ जाता है और वो वहाँ का नजारा देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो हेडक्वार्टर बहुत बड़ा होता है। और एक रिसेप्शनिस्ट उससे कहने लगती है आज हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो लिसिल से अपना नाम बताता है और वो कहने लगता है पॉप के ऑर्डर पर मुझे यहाँ ट्रांसफर करने के लिए कहा गया और यदि पॉसिबल हो तो मैं सुपरवाइजर से बात करना चाहूंगा। तो वो रिसेप्शनिस्ट उससे थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है और वो एक क्रिस्टल बॉल निकालती है और उसे देखकर लिसिल कहने लगता है क्या वो डिवाइस है जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की अनुमति देता है और मैंने पहले ही एडवेंचरस गिल्ड में ऐसा कुछ देखा था। ये सुनकर दूसरी रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है एडवेंचरस गिल्ड सच में। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो लिसिल को अपना नाम ग्रैन हार्ट बताता है और वो कहने लगता है मैं यहाँ का प्रीस्ट हूँ और मैं ही वही हूँ जिसने तुम्हें बुलाया था। और वो लिसिल को अपने साथ में आने के लिए कहता है तो लिसिल हाँ कहता है और उसके पीछे जाने लगता है और ग्रैन हार्ट अपने हाथ से एक डोर को खोलता है। तो वहाँ पर एक मैजिकल लिफ्ट होती है और लिसिल उसके ऊपर चढ़ जाता है और ग्रैन हार्ट उसे चालू कर देता है तो वो लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। और ग्रैन हार्ट लिसिल से कहने लगता है तुम इसे एक्टिवेट करने और ऊपर या नीचे ले जाने के लिए अपने मैजिक का यूज कर सकते हो। लिसिल से कहने लगता है क्या कोई अदर एंट्रेंसेस है। तो ग्रैन हार्ट उससे कहता नहीं और वो कहने लगता है कि ऐसा कहा जाता है कि इसे बाहर लोगों को फ्रीली एंटर करने से रोकने के लिए बनाया गया था। ये सुनकर लिसिल अपने मन में कहने लगता है क्या ये सचमुच लोगों को बाहर रखने के लिए था या लोगों को अंदर रखने के लिए। फिर वो दोनों ऊपर आ जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं और तभी वहां से लूमिना आ रही होती है और वो लिसिल को देखकर कहने लगती है क्या तुम वही पर्सन नहीं हो जिसे मैं मैराथन में हीलर्स गिल्ड में ले गई थी। और उसे देखकर लिसिल खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है मैंने नहीं सोचा था कि मैं उसे इतनी जल्दी यहाँ देख पाऊंगा। और वो उससे कहने लगता है मैराथन में तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सरप्राइज हूँ कि तुमने मुझे पहचान लिया। तो लूमिना उससे कहने लगती है हाँ मुझे याद आया कि तुम्हारी मैजिकल ऑरा कितनी क्लियर थी। तो ये सुनकर लिसिल अपने मन में कहने लगता है शायद उसके पास कोई स्पेशल इसके लिए और कुछ है। और लूमिना उससे कहने लगती है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अभी आए हो इसीलिए बाद में मेरे कमरे में
में आना। तो ये सुनकर लुसियल कहने लगता है क्या ये सब ठीक है? तो लूमिना उससे कहने लगती है हाँ बिल्कुल, और वो ग्रेनहार्ट से कहने लगती थोपने के लिए सॉरी। पर ग्रेनहार्ट उससे कहने लगता है तुम वेलकरी पैलाडिन रेजिमेंट की कैप्टन हो, तो ये शायद ही कोई थोपा गया मामला है। और ये सब सुनकर लुसियल कहने लगता है कैसा अजीब माहौल है, और लूमिना वहाँ से जाने लगती है। और फिर हम देखते हैं लुसियल और ग्रेनहार्ट एक कमरे के अंदर आ जाते हैं और वहाँ की चीजों को देखकर लुसियल कहने लगता है ये एक टॉर्चर चैम्बर की तरह दिखता है। पर ग्रेनहार्ट उससे कहने लगता है चिंता मत करो ये एक स्टोरेज रूम है। और फिर वो दोनों दूसरे रूम में आकर बैठ जाते हैं और ग्रेनहार्ट टेबल पर एक लेटर रख के कहने लगता है मैरोथनी ब्रांच से ये लेटर पाकर मैं सरप्राइज रह गया, और ये दावा करता है कि तुम ऐसे ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हो जो अदर हीलर्स के बिजनेस के लिए हानिकारक है, और मैं सच्चाई जानना चाहूंगा। तो ये सुनकर लुसियल अपने मन में कहने लगता है ग्रेनहार्ट चीजों की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में मेरे पास इसे हैंडल करने का एक तरीका है। और लुसियल उससे कहने लगता है एक तरह से ये सच है। तो ग्रेनहार्ट उससे कहने लगता है तो क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? और फिर लुसियल बताता है मैंने ग्रेनहार्ट को हीलर्स और पैसे से जुड़ी उन समस्याओं के बारे में बताया जो मैंने 2 साल में देखी थी जब मैं मैरोटनी में था। और लुसियल ग्रेनहार्ट से कहने लगता है सॉल्यूशन के रूप में मैंने ट्रीटमेंट फीस को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि लोग बिना किसी चिंता के सुरक्षित रूप से ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकें। तो ग्रेनहार्ट उससे कहने लगता है मैं अदर प्रीस्ट और आर्च बिशप के साथ इस पर डिस्कस करूंगा। तो लुसियल उसे थैंक्स कहता है और वो कहने लगता है लेकिन फिर इसके बाद मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए? तो ग्रेनहार्ट उससे कहने लगता है ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है और इसके द्वारा तुम्हें सुरीले चर्च की स्पिरिचुअल सफाई यूनिट को सौंपा गया है और तुम्हें डीकन और एग्जोसिस्ट दोनों की पोजीशन दी जाएगी, और कल से तुम एक स्पेसिफाई लोकेशन पर मरे हुए लोगों को भगाने का काम करोगे और तुम्हारी तनख्वाह पर मंथ 20 गोल्ड कॉइन्स होगी। तो ये सुनकर लुसियल चौंक जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है ये 20 मिलियन येन के बराबर है। और वो कहने लगता है मुझे पता होना चाहिए था कि मुझे हेडक्वार्टर्स में प्रमोशन मिलेगा, लेकिन क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।